तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ में, जिसमें हम कवर करेंगे 10,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस जो कि ऑलरेडी पूछे गए हैं एडीओ, एजीटी, शुगरकेन सुपरवाइजर आदि एग्जामों में। और ये वीडियो मिलेगा रोज़ शाम 8 बजे बाई प्रताप सर। और जब तक मुकाम नहीं तब तक आराम नहीं, ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन ना हो जाए। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द जर्मिनेशन ऑफ द विंटर सीरियल क्रॉप के लिए कौन सा टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है तो आप विंटर सीजन में, तो उसके लिए जो बेस्ट है दैट 18 से 20। ठीक है, और क्योंकि ये तो मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली जो कि ऑप्शंस दिए गए, लेकिन आप और भी रेंज एक और देख लें, आप उसको अपने दिमाग में डाल लें। वो लगभग 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तक होते हैं। वो उन सबों में क्या करते हैं, जितने भी सीरियल क्रॉप्स है विंटर सीजन के, उन सबों में ग्रो करते हैं। अब बात हो रही है भाई सीरियल क्रॉप्स की बात हो रही है, ठीक है, जर्मिनेशन की बात हो रही है। तो जर्मिनेशन में एक चीज़ और पूछ लेता है कि वो कौन सा टेस्ट है जो बताता है कि आपका सीड जर्मिनेट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए जर्मिनेशन टेस्ट बहुत बड़े एग्जाम में बहुत बार पूछता है और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो वो होता है आपका ग्रोडेक्स टेस्ट। क्या ग्रोडेक्स टेस्ट बोलते हैं उसको, क्या ग्रोडेक्स टेस्ट इसको बोलते हैं। ये वो टेस्ट है जो बताएगा कि आपका सीड जर्मिनेट होगा कि नहीं होगा। अब जब जर्मिनेशन की बात हो गई तो इसके पहले एक चीज़ और इससे रिलेटेड होती है, टेस्ट की बात हो रही है कि दैट एक और पूछ लेता है कि भाई वाइबिलिटी, कि सीड आपका वाइबल है कि नहीं है। वाइबिलिटी टेस्ट के लिए जिंदा है कि मर गया सीड, ठीक है, ऐसे भाषा में कहें तो उसके लिए आपका एक टेस्ट और होता है, वो दैट टेस्ट इज कॉल्ड टेट्राजोलियम टेस्ट। एक तो हमने आपको ग्रोडेक्स टेस्ट बता दिया, दूसरा आपका जो बताने जा रहा हूँ टेट्राजोलियम टेस्ट। टेट्राजोलियम टेस्ट को इस किस और नाम से एग्जाम में आपसे पूछता है कि भाई टेट्राजोलियम टेस्ट पहले तो पूछेगा किस लिए करते हैं, तो ये करते हैं वाइबिलिटी यानी कि सीड की वाइबिलिटी टेस्ट करने के लिए, पहला चीज़। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ इसी में आपसे पूछता है कि जो टेट्राजोलियम टेस्ट है इसको और किस नाम से जानते हैं, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड बायोलॉजिकल टेस्ट। क्या बोलते हैं इसको, बायोलॉजिकल टेस्ट पूछते हैं। और एक चीज़ आपसे एक समय और एक पूछ लेता, जब ये टेस्ट किया जाता है तो जो आपका सीड है यानी कि सीड का जो आपका एम्ब्रियो है उसका कलर किस कलर का हो जाता है, तो वो आपका रेड कलर का हो जाता है, यानी कि लाल रंग का हो जाता है। और ये भी आपसे एग्जाम में पूछता है, कलर पूछ लेता है। और जब इस टेस्ट की बात हो रही है, इसमें एक और इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ठीक है, दैट इज एक और बात कर लेते हैं भाई। जब टेस्ट की बात हो रही है तो एक टेस्ट की बात और हो रही है, यानी कि उससे पूछता है सीड की जो जेनेटिक प्योरिटी किससे टेस्ट करते हैं, तो दैट इज ग्रो आउट टेस्ट। उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रो आउट टेस्ट। अब ग्रो आउट टेस्ट किससे यूज़ करते हैं इसको भी समझ लें, बहुत तीसरे नंबर का टेस्ट मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें क्या करते हैं ग्रो आउट टेस्ट में, यानी कि ये आपका सीधे एग्जाम में पूछता है किस लिए होता है, तो दैट इज यूज फॉर जेनेटिक प्योरिटी टेस्ट करने के लिए, जो सीड आपका लॉट है उसके लिए। ठीक है, अब जब बात हो रही है सीड की बात पहुंच गई, तो वो कैसे, आपको क्या चीज़ है वो, यानी कि आप कैसे पता चलेगा भाई कि ये आपका सीड है। दो चीज़ें आ जाएंगी जब सीड की बात होगी। क्या बात आ जाएगी, एक तो आ जाएगा सीड और ये दूसरी चीज़ आ जाएगी ग्रेन। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये सीड है या ये ग्रेन है, ये कैसे पता चलेगा, तो इसका जो जनरल एक टेस्ट होता है, एक इसके लिए टर्म है दैट इज रियल वैल्यू। क्या है, रियल वैल्यू। रियल वैल्यू बताएगी ये सीड जो है ये सीड है या फिर ग्रेन है। ठीक है, अब रियल वैल्यू कैसे पता करेंगे, इसका फार्मूला आपसे एग्जाम में पूछ लेता है, तो दैट इज प्योरिटी परसेंट। आप इसको भी याद कर लें, क्या, प्योरिटी परसेंट इंटू जर्मिनेशन परसेंट। क्या है, जर्मिनेशन परसेंट अपॉन 100। ये आप याद कर लें, ये एग्जाम में आपको देखने को मिल जाता है कई बार कि प्योरिटी जो रियल वैल्यू है उसका फार्मूला क्या क्या पूछ लेता है। हाँ ठीक है, फार्मूला तो भाई आपने बता दिया सर। अब कैसे पता चलेगा, इसकी जो रियल वैल्यू की एक वैल्यू होती है, इफ़ दैट वैल्यू इज कम्स मोर देन 70%, अगर ये 70% से वैल्यू ज़्यादा है तो फिर दैट इज कॉल्ड सीड। यानी कि अगर उसका जो जर्मिनेशन परसेंट है किसी सीड का अगर वो ज़्यादा होगा, ठीक है, तो उसको बोलेंगे सीड। और अगर यही जर्मिनेशन परसेंट या प्योरिटी, ठीक है, ये जब घट जाती है तो वो फिर कंसीडर हो जाता है ग्रेन में। और आप इसको और भी ऐसे अच्छे से समझ सकते हैं कि कितना पावरफुल चीज़ है सीड। जैसे आप गेहूँ बो कर रहे हैं, गेहूँ ग्रो करते हैं या फिर आप राइस ग्रो करते हैं। आप सोचिए, आप जब 1 kg 1 किलो लेके आते हैं आप सीड, तो कितना महंगा पड़ता है आपको। और वहीं जब आप 1 किलो क्या लेके आते हैं, चावल, या फिर आप आटा बनवाते हैं 1 किलो का, तो कितना सस्ता पड़ता है। ठीक है, तो अंतर समझ में आ रहा है क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात सीड की होगी तो दो बातें और बता देता हूँ सीड में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक तो सीधे सीधे आपसे पूछ लेता है सीड से कि सीड एक्ट कब आया। ये बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो दैट इज़ 1966। और आपको फंसा तब लेगा जब आपसे ये ना पूछ करके सीड एक्ट कब आया ये नहीं पूछेगा, आपसे पूछ लेगा कि सीड एक्ट लागू कब हुआ। आप यहीं पर फंस जाएंगे। ठीक है, तो दैट इज कब लागू हुआ, दैट इज 1969। और यहीं पे नहीं फंसेंगे आप, तब और फंस जाएंगे जब आपको डेट दे देगा। तो आप याद कर लें 2 अक्टूबर 1969। ये आपसे एग्जाम में पूछेगा कि भाई ये लागू कब हुआ। और एक चीज़ आपसे और पूछ लेता है, सीड की बात हो ही रही तो भी बता देते हैं, यानी कि NSC नेशनल सीड कॉर्पोरेशन ये कब हुआ, तो दैट इज 1963 में एस्टेब्लिश्ड हुआ। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछ रहा है भाई
कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड फॉर ब्राउन मैन्योरिंग, किसको हम ब्राउन मैन्योरिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दैट इज 2,4-D। अब पहले इसको जानने से पहले हम समझते थे कि भाई ब्राउन मैन्योरिंग होता क्या है। अभी थोड़ा आइडिया लग रहा है कि मैन्योरिंग है, जैसे ग्रीन मैन्योरिंग वैसे ब्राउन मैन्योरिंग। तो ग्रीन मैन्योरिंग में हम क्या करते हैं, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं, जैसे स्पेशली ढैंचा की बात करें, ढैंचा हो गया या फिर और भी जो रिलेटेड प्लांट्स लीव्स हो गए, वो अलग अलग मेथड है उसके भी, तो वो हम क्या करते हैं फील्ड में अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ब्राउन मैन्योरिंग, पहले तो एग्जाम में आपसे सीधे सीधे पूछेगा कि जो ब्राउन मैन्योरिंग है वो किससे रिलेटेड है, तो दैट इज रिलेटेड विद राइस। फिर आपसे पूछेगा राइस में भी कौन सा राइस, तो वो राइस जो डायरेक्ट सीडेड होता है, क्या डायरेक्ट सीडेड। जैसे एक तो हम लोग क्या करते हैं राइस ग्रो करते हैं जो ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, और एक होता है डायरेक्ट सोइंग, सीधे ग्रो कर देते हैं। तो जब डायरेक्ट सोइंग करते हैं तो उसी के साथ हम क्या करते हैं, यानी कि उसी के साथ हम जो ढैंचा होता है यानी कि जनिया, ठीक है, तो उसका क्या करते हैं, जो ढैंचा होता है उसके आप सीड भी ग्रो कर देते हैं, साथ में बो देते हैं। तो उससे क्या होता है, आफ्टर 25 से 30 दिन के बाद, यानी कि 25 से 30 दिन के बाद जब धान बड़ी हो रही है और ढैंचा भी बढ़ रहा है, तो ढैंचा क्या करेगा, जल्दी बड़ा हो जाएगा और धान धीरे धीरे होगी। तो जब ढैंचा बड़ा हो जाएगा 25 से 30 दिन के बाद, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें हम 2,4-D का इस्तेमाल करेंगे। 2,4-D क्या है, सिलेक्टिव हर्बिसाइड है। कैसा है, सिलेक्टिव हर्बिसाइड। वो हर्बिसाइड जो हर किसी को नहीं मानते, जो टारगेटेड प्लांट हैं सिर्फ उन पे ही अटैक करते हैं, यानी कि उन पे ही उनका असर होता है, ठीक है। तो जैसे डालेंगे तो आपका जो ढैंचा होगा वो क्या होगा, मुरझा जाएगा। क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा। पौधे कुछ दिनों बाद, 4-5 दिनों बाद सूख जाएंगे, ठीक है। अब इससे हम ऐसा करते क्यों हैं, अब करने में क्या यूज़ करते हैं, आपसे एग्जाम में पूछता है, दैट इज 2,4-D एथाइल ईस्टर, ये आप यूज़ करते हैं, ये आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। अब इसके फ़ायदा क्या होता है समझाने के लिए, यानी कि दिस इज कॉन्सेप्ट, क्यों ऐसा करेंगे। अब ये बहुत स्मार्ट तरीका। सबसे पहले बात तो आपके जो ढैंचा जब आप डालेंगे, यानी कि ढैंचे के साथ करेंगे, तो आपको क्या करेगा, नाइट्रोजन का परसेंट मिट्टी में बढ़ा देगा, यानी कि जो न्यूट्रिएंट हैं उनकी आपको कम देना पड़ेगा राइस में, पहला फ़ायदा होगा। दूसरा फ़ायदा क्या होगा, उसको आपको अलग से जो वाटर ज़्यादा देना पड़ेगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आपकी मिट्टी की बढ़ जाएगी, ठीक है। ऑर्गेनिक कंटेंट आपकी मिट्टी का बढ़ जाएगा। तो ये सब फायदे होंगे। और इसको ब्राउन मैन्योरिंग ही क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसे ही आपने अपने उस फील्ड में क्या यूज़ किया, जैसे मान लीजिए सपोज यहाँ पे पौधे खड़े हैं और आपने इसमें 2,4-D जब यूज़ करेंगे, तो आफ्टर 5 to 7 days अप्लाइंग 2,4-D ईस्टर, ठीक, जैसे हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो ब्राउन सा हो जाता है, वो ब्राउन कलर हो जाता है, ठीक है, मुरझाते हैं तो ब्राउन कलर हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ब्राउन मैन्योरिंग। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछ रहा है भाई, क्या पूछ रहा है भाई, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो है उनको आपको मैच करना है, ठीक है, मैच द क्रॉप, ठीक है। तो पहले से ही मैच है, तो आपका जो हेविया दिया गया है दैट इज क्रॉप है, ठीक है, रबर क्रॉप। इसको रबर बनाने में आप इस्तेमाल करते हैं, फाइबर के बनाने में किसको करते हैं, जूट को, कॉटन को यूज़ करते हैं टेक्सटाइल में, आपको पता है भाई, ग्राउंडनट को ऑयल में करते हैं, ठीक है, कोकोआ को चॉकलेट के लिए, ठीक है। अब बात जब हो रही है फाइबर की, इसमें आपको है फाइबर की, तो हम फाइबर का पहले एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। तो जूट में आपसे सबसे पूछ ले भाई जूट के फाइबर को बोलते क्या है, तो जूट का जो फाइबर होता है उसको हम लोग बोलते हैं बास्ट। क्या बोलते हैं, ये आपसे एग्जाम में कई बार पूछ लेता है भाई, जो जूट का है दैट इज कॉल्ड बास्ट। वहीं आपका जो कॉटन है, कॉटन को क्या बोलेंगे, कॉटन का जो फाइबर रहेगा दैट इज कॉल्ड लिंट। क्या बोलते हैं उसको, लिंट बोलते हैं। वहीं जो आपका रहेगा किसका, लिन सीड का रहेगा, किसका रहेगा, लिन सीड का। लिन सीड का ये भी एग्जाम में पूछता है कि लिन सीड के फाइबर को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लैक्स। क्या बोलते हैं, फ्लैक्स बोलते हैं, ठीक है। अब बात जब हो ही रही है किसकी, कॉटन किसकी बात हो रही, बात हो रही है कि जूट की फैमिली क्या है। फैमिली तो बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए, क्योंकि अलग है, दैट इज टिलियेसी। अब टिलियेसी तो इसकी फैमिली होगी, और एक टिलियेसी में और आता है फ्रूट क्रॉप आता है। क्या आता है, फ्रूट क्रॉप आता है। आप हमें वो कमेंट में बताएं कि हम किस फ्रूट क्रॉप के बारे में आपसे पूछ रहे हैं। एक फ्रूट क्रॉप है जिसकी फैमिली भी टिलियेसी, और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप समझ लीजिए, ठीक है। और ये तो हो गया भाई, इसकी फैमिली टिलियेसी होगी, ठीक है। और एक चीज़ और पूछता है भाई, जब हम फाइबर की इसमें बात किए हैं कि जो फाइबर प्राप्त होता है, एग्जाम में आपसे पूछेगा जो जूट है, जूट का फाइबर है वो किससे प्राप्त होता है, तो दैट इज प्राप्त किससे होता है, दैट इज जो सेकेंडरी होते हैं, क्या दैट इज सेकेंडरी फ्लोएम। आपको ये वहाँ पे ऑप्शन में दिखेगा, दैट इज सेकेंडरी फ्लोएम। जो सेकेंडरी फ्लोएम होते हैं उनसे आपको जूट का जो फाइबर है वो प्राप्त होता है। अब पहले फाइलम भाई होता क्या है, एक होता है जाइलम, जाइलम आपने सुना होगा शायद, और एक होता है फाइलम या फ्लोएम कहते हैं जिसको, ठीक है। फ्लोएम का काम है फल यानी कि फूड, यानी कि जो आपके लीव्स में फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो फूड बन रहा है उसको प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक ले जाना, दैट इज कॉल्ड फ्लोएम। और जाइलम का काम है जल, यानी कि जो रूट है मिट्टी से जल को प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक ले जाना। तो इसमें वो जो काम है, यानी कि जैसे ये प्लांट है तो ये जो ऊपर छाल जिसको आप बोलते हैं दैट इज फ्लोएम, और इसमें कह रहा है सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है। ऊपर वाली छाल तो डेड होती है, ठीक है, प्लांट में, लेकिन इसके जो अंदर छाल होगी जिससे हमें फाइबर मिलता है, तो एग्जाम में आपसे पूछता है कि वो फाइबर कहाँ से प्राप्त होता है, दैट इज जो जूट है, जूट में जो फाइबर मिलता है वो मिलता है आपका सेकेंडरी फ्लोएम से। एक आपको ये एग्जाम में दिखने को पूछने को आपसे मिल सकता है। और जब बात हो ही रही है तो इसमें सबसे प्यारे क्वेश्चन पूछ लेता है भाई, जो रेटिंग होता है,
रेटिंग का टेम्परेचर कितना होता है, ये बहुत बार पूछता है, 34 डिग्री सेल्सियस। और एक चीज़ और आपसे पूछ लेता है, और भी इसकी बात हो रही है भाई जूट की, कि जूट में जो हार्वेस्टिंग होती है, हार्वेस्टिंग कब करते हैं, ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन और बहुत बार एग्जाम में आपसे पूछता है। तो जो हार्वेस्टिंग करते हैं वो लगभग एक तो कंडीशन दे देता है, स्टेज दे देता है, यानी कि स्मॉल, आप इसको याद कर लें, स्मॉल पॉड स्टेज, एक तो ये स्टेज होगी, और वहीं पर आप दो कई बार स्मॉल पॉड स्टेज हो गई, और दूसरा क्या करता है वहाँ पे आपको डेज दे देता है 135 टू 140 डेज, इतने दिनों पे हम आप उसको करते हैं, क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, तब आपका जो रहेगा वो आपको बेस्ट क्वालिटी का जूट मिलेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड एज लेग्यूम क्रॉप्स। ये तो सिंपल क्वेश्चन, आपको पता है कि भाई लेग्यूम क्रॉप्स में बस आप जब आप देखेंगे ग्राउंडनट तब हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए, बट ग्राउंडनट्स भी क्या है, लेग्यूमिनस ऑयल सीड जिसको, ठीक है, और ये भी आपका मूंग तो आप जान ही रहे हैं, पल्स भी आप जान ही रहे हैं, ठीक है, बिलोंग टू मालवेसी फैमिली। लेकिन जब आप कॉटन की बात करेंगे, कॉटन किस में डिपेंड करता है, दैट इज कम्स अंडर द मालवेसी फैमिली। और कॉटन की बहुत बार पूछ लेता है आपसे, फैमिली पूछ लेता है। अब जब बात हम लोगों ने की ली है तो कॉटन पे एक बात में कुछ और हो जाए, ठीक है। तो भाई कॉटन में सबसे ज़्यादा अगर आपसे कुछ पूछता है तो ये तो वैरायटी पूछ लेता है, बहुत बार पूछता है कॉटन में। कुछ बातें बताता हूँ आपको। सबसे पहला पूछ लेता है H4। तो H4 क्या है, H4 सबसे पहले पूछता है भाई ये है क्या, तो ये फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी, क्या है, फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है, ठीक है, दुनिया में जो सबसे पहली वैरायटी है किसकी, हाइब्रिड वैरायटी ऑफ कॉटन। एक तो ये एग्जाम में आपसे पूछता है H4। वहीं आपसे दूसरा पूछ लेता है, प्राउड फील होता है जब एग्जामिनर को कि हाँ भैया क्या इंडिया में प्राउड फील हो रहा हो, तो पूछता है भाई ये डेवलप किसने की, तो वो डेवलप किसने की, दैट इज C.T. पटेल। किसने की थी, C.T. पटेल। C.T. पटेल यानी कहाँ से थे, ये थे गुजरात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो C.T. पटेल साहब ने डेवलप की एक चीज़। अब ये बात तो हो गई इसकी। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, जब इसी H4 वैरायटी में ही अंदर घुसता है तो वो पूछ लेता है कि वो आपकी जो वैरायटी है, आपको ऑप्शन दे देगा, इट इज़ इंट्रा स्पेसिफिक, या फिर आपकी इंटर स्पेसिफिक, या फिर आपकी इंटर वैराइटल। तो आपकी ये जो वैरायटी है ये आपकी इंटर वैराइटल है, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। और आपकी क्या है, ये इंट्रा स्पेसिफिक भी है। तो यानी कि ये दोनों ऑप्शन हैं। आपकी जो H4 है ये इंट्रा स्पेसिफिक एंड इंट्रा, और इंटर समझ में आता है, इंट्रा मतलब कि एक ही स्पीसीज की स्पीसीज एक ही है इंट्रा, और जब इंटर होगा, इंटर मतलब कि अलग अलग स्पीसीज है, ठीक है, ऐसे आप समझिए। तो ये आपका हो गया क्या, तो ये जो आपकी वैरायटी H4 है दैट इज इंट्रा स्पेसिफिक, ठीक है। और आपकी इंटर वैराइटल, अब इंटर वैराइटल बात हो रही है तो यानी कि अलग अलग दो वैरायटियाँ हैं। तो आपसे कई बार पूछता है कि वो अलग अलग वैरायटियाँ कौन है, तो G67 एंड अमेरिकन नेक्टरलेस, इसका ये क्या है, इसका क्रॉस है, कौन सी, H4, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब इसकी बात हो ही गई तो इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं भाई। अभी इंट्रा स्पेसिफिक यहाँ तक बात खिंच गई है, तो एक होता है इंटर स्पेसिफिक, अभी हम लोगों ने पढ़ा इंट्रा, तो ये इंटर स्पेसिफिक। तो इंटर स्पेसिफिक वैरायटी कौन सी है जो भारत में सबसे पहले डेवलप की, दैट इज बहुत बार एग्जाम में पूछता है, दैट इज वीरा लक्ष्मी ये वैरायटी है। और कई बार आपसे जब एग्जामिनर थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन बनाता है कमीशन लेवल का, तो आपसे यहीं पे पूछ लेता है कि जो वीरा लक्ष्मी वैरायटी है ये डेवलप कहाँ से की गई है, तो UAS यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, ये कहाँ पे, धारवाड़ कर्नाटक में, ये यहाँ से डेवलप की गई है। अब जब बात हो गई इंट्रा स्पेसिफिक, तो यानी कि कोई अलग अलग स्पीसीज़ हैं, तो वो कौन कौन सी अलग अलग स्पीसीज़ हैं ये भी आपसे पूछ लेता है। तो दैट इज हिरसूटम, क्या है, एक हिरसूटम है क्रॉस बारबडेंसिस, यानी कि गॉसिपियम बारबडेंस, ठीक है। एक तो ये आपसे पूछ लेता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसी से और इसमें बात कर लेते हैं कि भाई कॉटन से रिलेटेड और क्या एग्जाम में क्वेश्चन जो अधिकतर पूछे जाते हैं। एक तो आपसे पूछ लेता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, दैट इज गिनिंग। एक है गिनिंग वर्ड और एक है लिंटिंग, यानी कि इसको डिलिंटिंग बोलते हैं। क्या, डिलिंटिंग। तो आपको पहले ये समझा देता हूँ कि व्हाट इज गिनिंग एंड व्हाट इज डिलिंटिंग। गिनिंग यानी कि वो प्रोसेस है जब आप फील्ड से तोड़ के लाते हैं, क्या, कॉटन सीड लेके आए, तो उससे जो आप बड़े बड़े फाइबर निकाल रहे हैं, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, यानी कि आपको कपड़े बनाने, क्लॉथ्स के लिए बड़े बड़े आपको जो फाइबर चाहिए, किसके फाइबर, ठीक है, कॉटन फाइबर, तो दैट इज गिनिंग। तो आपसे गिनिंग में तो एक तो ये प्रोसेस पूछ लेता कि भाई व्हाट इज गिनिंग, ठीक है, सिंपल। दूसरा पूछ लेता है कि गिनिंग का परसेंट कितना कॉटन में, आप यहाँ पे चकरा जाएंगे, दैट इज 33%, आप इसको भी याद कर लें। अब डिलिंटिंग की बात करें भाई, डिलिंटिंग क्या होता है, डिलिंटिंग भी सेम प्रोसेस है, इसमें भी आप क्या करेंगे, यानी कि रेसे जो हैं उसके, यानी कि जो फाइबर्स हैं आप उनको रिमूव करेंगे, लेकिन आपने पहले उसमें गिनिंग कर लिया है। अब उसके बाद जो उसके सीड में जो छोटे छोटे लगे हुए हैं, क्या, छोटे छोटे जो रेसे हैं, उनको आप रिमूव करेंगे, दैट इज कॉल्ड डीलिंटिंग। अब इसका पर्पज़ क्या है, इसको हम क्यों कर रहे हैं, इसका पर्पज़ ये है कि एज अ सीड हम उसको ग्रो करेंगे फील्ड में, तो क्या होगा, बेटर ग्रो होगा।
बेटर जर्मिनेशन होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, एक तो बेटर जर्मिनेशन होगा, दूसरा क्या होगा, उसमें जो फंगस या बैक्टीरियल के अटैक कम होंगे, ठीक है। और तीसरा हम किस लिए और करते हैं इसमें, किस लिए करते हैं डिलिंटिंग, ताकि जब इसको ऑयल सेक्रेशन, अब आप उससे ऑयल निकालते हैं, ठीक है, ठीक है, तो उसके लिए भी हम इसको करते हैं। तो आपसे एग्जाम में यहाँ से ये क्वेश्चन पूछता है कि जो डिलिंटिंग है, क्या है, जो डिलिंटिंग है, इसके लिए आप कौन सा केमिकल यूज़ करते हैं, ये बहुत बार आपसे पूछता है। तो आप जो केमिकल यूज़ करते हैं दैट इज H2SO4। कौन सा केमिकल यूज़ करते हैं, H2SO4 यूज़ करते हैं। आप इसको याद कर लें। और एक भी और जब बढ़िया क्वेश्चन पूछेगा तो इसी में एक स्टेप ऊपर आगे और जाएगा, वो पूछेगा कि H2SO तो यूज़ करते हैं, लेकिन किस रेशियो में यूज़ करते हैं, यानी कि 1:10, ठीक है, 1:10 में आप उसका यूज़ करेंगे। यानी एक रेशियो क्या रहेगा, H2SO4, और 10 रेशियो आपका सीड रहेगा। इस रेशियो में इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे लगता है कॉटन से जो पूछा जाता है, एक क्वेश्चन और कॉटन से पूछता है, चलिए बता दीजिए वो भी, कि जो BT कॉटन है, BT कॉटन का सीड रेट क्या है। तो दैट इज 1 to 1.5 kg प्रति हेक्टेयर। और आगे भी जब बताएंगे तब बताएंगे। चलिए अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ये वीडियो मिलेगा रोज़ शाम 8 बजे, ठीक है, बाय प्रताप सर। और ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक मुकाम नहीं तब तक आराम नहीं, ठीक है। पढ़ते रहिए आप भी और मेहनत करते रहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।